हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का जो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आधुनिक काल से संबंधित आज के सारे प्रश्न होने वाले हैं। और इसके पहले आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल से संबंधित और भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डाल चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट का। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं आप तो ज़रूर से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं जाकर, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए देखते हैं। आज का जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आधुनिक काल से संबंधित है। और आधुनिक काल का जो सेक्शन है थोड़ा सा ब्रॉड होने वाला है, बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज तो मैंने वैसे 50 प्रश्न ही लिए हैं, ठीक है। कम टाइम में 50 प्रश्न देखेंगे। और ये इसका जो वीडियो है 5-6 या 3-4 भाग में आएगा, क्योंकि इसका जो प्रश्न है ज़्यादा है। क्योंकि आधुनिक काल वैसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं और यहाँ से सभी टॉपिक अनिवार्य होते हैं करना, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा यहीं से बनते हैं आपका, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बीपीएससी टीआरई 3rd 4 भी आने वाला है, उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यूजीसी नेट अन्य अदर एग्ज़ाम जैसे झारखंड जेट का होने वाला है, उसमें भी 1 से 1.5 महीने का ही टाइम है आपके पास। तो यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ ही। चलिए आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा है। तो उदय प्रकाश जी ने भवानी प्रसाद मिश्र को कहा है कि ये तो कविता के गांधी हैं, यानी कि कविता का गांधी कहा है भवानी प्रसाद जी को। कहानीकार किसने? तो उदय प्रकाश ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं मुक्तिबोध। और यहाँ से शमशेर से प्रश्न पूछी जा चुकी है बीपीएससी में भी, और यूजीसी नेट की तो बात ही अलग है, उसमें तो पूछी ही जाती है। और पीजीटी टीजीटी में ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात में नरेश मेहता ने किसका चित्रण किया है। तो संशय की एक रात में नरेश मेहता ने राम के द्वंद्व का चित्रण किया है। संशय से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि संशय यानी कि ग्रसित है इंसान, द्वंद्व में है, तो इसी तरह से है। तो राम के द्वंद्व का है यहाँ पर चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि अज्ञे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं, मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के। यह कथन महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। और किसने कहा है इस कथन को? तो आपको ध्यान रखना है कि किसने कहा है। तो ये कहने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है। प्रस्तुत कथन मुक्तिबोध के संदर्भ में किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं कौन? तो निर्मला जैन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न कि नई कविता की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है। तो नई कविता में आधुनिक भावबोध, ये तो था ही। क्षणों की अनुभूतियों को मर्मस्पर्शी चित्रण यहाँ पे मिलता है आपको, ये भी सही है। लघु मानव की अवधारणा, जैसा कि आपको विजय देव नारायण शाही के आलोचनात्मक ग्रंथ में, जो कि जायसी में है, और उन्होंने लघु मानव की अवधारणा भी दी है, तो ये तो सही है। लेकिन काल्पनिक चित्रण की अधिकता यहाँ पर आपको नहीं मिलती। काल्पनिकता एक तरह से आपको छायावाद काल में मिल सकता है वहाँ पर भी, और रीति काल में भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है नई कविता में आपको ये नहीं देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आगे की कविताओं का सही कर्म आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चिंता आ जाएगा, ठीक है।
चिंता, उसके बाद चिंता 1933 का है, इंद्रधनुष 1957 का है, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार 1961 और उसके बाद पूर्वा जो कि 65 का आएगा। तो और उसके बाद चलिए प्रश्न तो हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा आपका। तो इनके सभी महत्वपूर्ण हैं, कविता काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है आज्ञा जी। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, व्यवहारिक जीवन में भी ये सभी से संबंधित है कि व्यक्ति जो है वो समाज में स्वतंत्र हो सकता है लेकिन समाज से नहीं, क्योंकि कहा ही गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये उसी से आप एक दूसरे से रिलेट कर कर समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है समाज से भले ही स्वतंत्र हो सकता है लेकिन व्यक्ति समाज में भले ही स्वतंत्र हो सकता है लेकिन समाज से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। वो कहीं भी जाए, वो कहीं भी रहे, वहाँ एक उसका समाज ऑलरेडी बन ही जाता है। तो ये व्यवहारिक जीवन में भी ये घटित होता है। तो ये कौन कहने वाले हैं, तो ये आज्ञा जी ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मिलान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस तरह के प्रश्न इसीलिए रखे हैं कि यहाँ पर आपको एक साथ 5-6 प्रश्न आपका यहाँ पर कवर हो जाता है और तैयार भी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका जो मछली घर है, मछली घर किसका है, विजय देव नारायण शाही का, बांस का पुल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चक्रव्यूह कुंवर नारायण 2005 का है, अभी बिल्कुल अभी तो केदारनाथ सिंह। तो इस तरह आपका जो हो जाएगा 1 का थर्ड किस में है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस तरह के जो पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जब तक आपको चारों सप्तक के कवियों का नाम पता नहीं है कि कौन कवि किससे संबंधित हैं, तब तक इस प्रश्न को आप नहीं कर सकते हैं वहां पर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है चारों सप्तक के कौन कौन से कवि हैं। तो सप्तक यानी 7 कवियों का, ठीक है, 7 कवि सम्मिलित होते हैं सप्तक में। तो इसमें जो है प्रयाग नारायण संबंधित नहीं है क्योंकि ये तीसरे सप्तक से संबंधित हैं और शांकुल माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती जो है ये दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। एक पंक्ति है और पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ सुमेलित नहीं है। तो हिंसा और अहिंसा क्या है, तो ये नागार्जुन जी का नहीं है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपके केदारनाथ अग्रवाल जी ने, ठीक है, अग्रवाल जी ने कहा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका नहीं होगा, बाकियों को भी देख लेते हैं। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, तो ये नागार्जुन जी का है, बहुत ही फेमस पंक्ति है। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह का है। और अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं, तो ये नरेश मेहता जी का है। तो ये ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि दिनकर की किस रचना को गीति नाट्य भी कहा जाता है, तो ये उर्वशी है। उर्वशी जो है गीति नाट्य भी कहा जाता है। बाकियों को भी देख लें, ये 1946 का है, ठीक है। नीम के पत्ते जो है ये 1952 का है और दिल्ली 1951 का है। तो और उर्वशी 1961 का है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से प्रबंध काव्य कौन सा है, तो प्रबंध काव्य यहाँ पर कुरुक्षेत्र होगा, ठीक है। और बाकियों को भी आपको ध्यान रखना है कि कालजयी किसकी है, लोकायतन किसकी है, भाषमांकुर किसके। भाषमांकुर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागार्जुन जी का है। और लोकायतन तो सुमित्रा नंदन पंत जी का ही है। और कालजयी किसका है, आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अज्ञकृत असाध्य वीणा का मूल भाव क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि असाध्य वीणा का मूल भाव क्या है, तो ये क्या है कि अहम का विसर्जन दिखाया गया है। असाध्य वीणा
जिसे साधा ना जाए उसे, जैसे असाध्य रोग इंसान बोलता है कि ऐसा उसको रोग हो गया जो असाध्य है, जो ठीक ना हो रहा है, तो ऐसे ही असाध्य असाध्य वीणा ही है। तो असाध्य वीणा का जो मूल भाव था क्या था कि अहम का विसर्जन, जब तक अहम का विसर्जन नहीं करता है वो, तब तक उस वीणा को नहीं साध सकता है। और कितना ही वीणा साधने वाले को राजा ने बुलाया, लेकिन किसी ने नहीं साध पाया। और जब तक आप अहम का विसर्जन नहीं कीजिएगा तब तक असाध्य वीणा को नहीं साध पाइएगा। तो इसका मूल भाव यही था, असाध्य वीणा। और ये जो है अज्ञेयकृत है, कब की है असाध्य वीणा? 1961 की है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क है, क्या है कि प्रगतिवाद में समाज का महत्व व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है। सही बात है, प्रगतिवाद की बात हो रही है, इसमें मार्क्सवाद भी यहाँ से प्रभावित है, मार्क्सवाद से प्रगतिवाद। और प्रयोगवाद में व्यक्ति को काफी महत्व दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही गई है। तो दोनों यहाँ पर कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है कि जन गण मन अधिनायक जय है, जय हो प्रजा विचित्र तुम्हारी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये नागार्जुन जी का है। चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ प्रयोगवाद में अतिशय बौद्धिकता व प्रयोगशीलता का अतिरेक दिखाई देता है, वहीं नई कविता एक असंतुलित काव्य आंदोलन है। तो ये तो सही है, लेकिन ये कहाँ से सही लग रहा है? ये तो गलत है, असंतुलित काव्य आंदोलन तो नहीं था। तो आपका जो है ए सही होगा और आर गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। तो ये कहने वाले विद्वान कौन है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ही कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, काला कर्मानुसार आपको रचनाओं को सही कर्म में लगाना है। तो देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। तो इसमें गीत फरोश तो पहले आएगा, 1956 का है गीत फरोश। और देख लेते हैं नीचे, तो इसमें तो सभी है, तो ए ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया। उसके बाद आपका महाप्रस्थान तो यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि महाप्रस्थान 1964 का है, तो ये कट गया इस ऑप्शन से। बचा दो ऑप्शन, उसके बाद अरण्य 1985, तो यहाँ पर आदंत है, तो ये नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि गीत फरोश 1956 है। महाप्रस्थान गीत फरोश किसका है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का महाप्रस्थान 1964 का है। ये किसका है? तो नरेश मेहता जी का। और अरण्य 1985 का है। और ये किसका है अरण्य? तो नरेश मेहता का। अदंत बता भी देती हूँ कि अदंत किसका है। अदंत 1999 का है, ठीक है, 1999 का। और ये धर्मवीर भारती जी का है। और पत्थर फेंक रहा हूँ, ये जो है आपका चंद्रकांत देवताले का है, और 2010 की ये रचना है। तो सभी को ध्यान रखना है जितना मैं बता रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि केन का कवि किसे कहा जाता है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी को, सिंह को नहीं, ठीक है, यहाँ पर दोनों नाम जो है कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल जी को कहा जाता है केन का कवि। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन की किस प्रकार की रचना है। तो ये गजल में आएगी, ठीक है, गजल। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रांगे राघव ने अपनी किस रचना में स्वालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया। यहाँ पे स्वालिन होगा, ठीक है, गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये जो है अजय खंडर में है, ठीक है, अजय खंडर में है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है। तो मिट्टी की जो बारात है शिव मंगल सिंह सुमन 1972 का है, ठीक है, 1972 की रचना है मिट्टी की बारात। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। तो ये किसने कहा है।
तो ये मनेजर पांडे कहते हैं, ठीक है, मनेजर पांडे जी। अगला प्रश्न है कि प्रवासी का गीत रचना की विधा है, तो ये काव्य कीर्ति है। प्रवासी का गीत जो है काव्य कीर्ति है और किसकी है, तो ये है नरेंद्र शर्मा जी, ठीक है, नरेंद्र शर्मा जी, तो ध्यान रखना है प्रवासी के गीत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो व्याम चिन्ह किसकी है, तो ये हो जाएंगे आपके, ये शुक्ल अंचल हो जाएंगे, अंचल जी हो जाएंगे इसके, डी ऑप्शन राइट होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कविताओं और उनके विषय का मिलान करें, तो देख लेते हैं। नागार्जुन की ये क्या है, काव्य संग्रह है, कविता है, और इसके जो विषय वस्तु है यहाँ पर दी गई है, तो कौन से किससे रिलेट है देख लेते हैं। तो ये है सिंदूर तिलकित भार जो है प्रेम संबंधित रचना है, गुलाबी चूड़ियां वात्सल्य संबंधित, चना जोर गरम भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है, और हरिजन गाथा जो है दलित की समस्याओं का चित्रण है यहाँ पर। तो इस तरह आपका आंसर जो है ए का थर्ड कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रपद्यवाद बनाम नकेनवाद में कौन शामिल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही बार पूछी गई है ये प्रश्न, तो इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है, तो नरेंद्र शर्मा जी नहीं है, बाकी नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार तीनों सम्मिलित है नकेनवाद से, ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि और उनकी कविता से आपको मिलान करना है, तो देख लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर का है छाया मत छूना, ए का 5, तो ए का 5 दो ऑप्शन में है। मुक्ति बोध का है भूरी भूरी खाकदुल 1964 का है। नेमी चंद्र जैन का आपका हो जाएगा एकांत, ठीक है, तो ये तो यहीं मिल जाएगा। और उसके बाद जो है भारत भूषण अग्रवाल का है कागज के फूल, और प्रभाकर माचवे का हो जाएगा आपका मेपल, ठीक है, तो ए का 5 और बी का हो जाएगा 4, तो दोनों ऑप्शन में है, थर्ड का थर्ड ही होगा है। उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल का ए यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पर अच्छा गायब क्या नीचे आ गया, तो क्या है अग्निलीक किसका है, तो ये है भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, और कब की है, तो 1980 का है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये माने जाएंगे कौन, तो आधुनिक गद्य के कौन माने जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दुष्यंत कुमार जी। सोन मछली मन बसी किसकी रचना है, तो ये रविंद्र भरमर जी का है, यहाँ तो रुकने का ही काम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि परदेसी और अनुरागी उपनामों से कौन लिखता है, तो ये लिखते थे दुष्यंत कुमार जी। अगला प्रश्न है कि निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है निजता की सुरक्षा करने वाले ऐसे कवि, तो अज्ञेय ही हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। अगला है कि गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा, तो ये आपको गजल के बारे में भी एक मिल गया कि गजल क्या है, और ये महत्वपूर्ण कथन किसने कहा है, तो ये कहने वाले कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो गजल के बारे में अगर आपको गजल क्या है नहीं पता था, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि गजल जो है एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें होती है, प्रतीक होता है और जीवंत परंपराएं हैं, तो इसके बारे में आप जान गए।
चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी गजल सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये भी कौन है? दुष्यंत कुमार जी। अगला प्रश्न है कि कवि और कवित्री का मिलान करना है, कविता और कवित्री का मिलान करना है, तो महत्वपूर्ण है ये और पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ए का जो है, ए का क्या है? ए का हो जाएगा आपका थर्ड, मैं शब्द हूँ, किसने कहा है? किसका है ये कविता? मैं शब्द हूँ, ये जया जादवानी का हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा लकीरें, तो मैत्री पुष्पा। और उसके बाद कविता में औरत, तो ये अनामिका जी का हो जाएगा। और घर निकासी नीलेश रघुवंशी। तो इस तरह जो ऑप्शन है आपका ए का 4 टू थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 7 भाइयों के बीच चंपा, ये रचना किसकी है? ये शायद नई रचना आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो ये कात्यायनी जी का है। ठीक है, कात्यायनी का है, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र को जूतों की तरह लाठी में लटकाए भागा जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, तो ये किसका है? तो सक्सेना जी का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अगला प्रश्न है कि कल सुनना मुझे किसकी काव्य कृति है? तो ये हो जाएगा धूमिल जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल सुनना मुझे 1972 का है। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण की कौन सी रचना प्रबंध काव्य है? तो एक हो जाएगा आत्मजयी 1964 और वाजश्रवा के बहाने 2008 की है। तो 2 और 3 किसमें है? 2 और 3, तो बी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रचना व रचना काल से आपको मिलान करना है, तो कहीं नहीं वहीं, तो कहीं नहीं वहीं जो होगा आपका अशोक जी का होगा। तो ए का 4 है, 2 पंक्तियों के बीच राजेश जोशी आएंगे। ठीक है, राजेश जोशी आएंगे। उसके बाद है अनुभव के आकाश में चांद, ये लीलाधर जुकुड़ी हैं, अनुभव के आकाश में चांद। और घर घर घूमा, तो ये लीलाधर मंडलोई हैं इसके। ठीक है, लीलाधर मंडलोई आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह जो आपका आंसर है वो हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 तो आपका थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, प्रस्तुत पंक्तियां आगे की किस कविता से ली गई है? तो ये ली गई है कलगी बाजरे की। ठीक है, कलगी बाजरे की। अगला प्रश्न है कि सानेट के लिखने के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? सानेट लिखने के लिए तो ये प्रसिद्ध है त्रिलोचन, त्रिलोचन। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो हाँ हाँ मैं कवि हूँ, यानी भाषा में भेदश हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी वन लाइनर में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पंक्तियों से संबंधित। और अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, तो आप जरूर से बताइएगा कि जो प्रश्न का जो पैटर्न है आपको किस तरह अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जरूर से बताना आप। ठीक है, तो आपका जो है हाँ हाँ मैं कवि हूँ, तो ये धूमिल जी का है। उसके बाद आपका जो है फूल लाया हूँ कमल के क्या करूँ इनका, तो ये हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जी का। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती है, तो ये बहादुर शमशेर बहादुर का। और नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई धूमिल का है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 दोनों ऑप्शन में है, और बी का है थर्ड, तो बी का थर्ड, तो बी का थर्ड एक ही में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी है। अब देखिए का आरोप है एक तरह से कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं जो है काफी संख्या में लिखी है, तो किसने कहा है?
तो ये कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन जी। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। कथन किसका है कि प्रगतिवाद समाजवाद का ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो यहाँ भी आपको मिलान से संबंधित प्रश्न है। तो खुरदरी पैर इस पौरुषपूर्ण समय में मेरी कविता मेरे गीत और अनुष्ठम, तो किसके हैं ये सभी? तो ये जो हो जाएंगे तो खुरदरी हथेलियां, तो ये तो अनामिका जी का है। ठीक है, और उसके बाद इस पौरुषपूर्ण समय में ये कात्यायनी का है। ठीक है, कात्यायनी का है। उसके बाद मेरी कविता मेरे गीत ये पद्मा सचदेवा का है, और अनुष्टम ये भी अनामिका का है। तो ए का फोर्थ तो सभी ऑप्शन में है। उसके बाद बी का होगा थर्ड, तो एक ही अच्छा दोनों ऑप्शन में है यहाँ पर। उसके बाद आपका सी का होगा 1, तो सी का यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि हिल्लोल प्रलय सृजन और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के ये सभी किसके हैं? तो ये शिव मंगल सिंह सुमन जी का है। काफी महत्वपूर्ण है सभी काव्य श्रृंखलाएं। अगला है और आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? तो प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष जो है किसे कहा गया है? तो ये नागार्जुन जी को कहा जाता है। और आज जो 50 प्रश्न थे ये 50 प्रश्न नहीं थे, हमने बहुत से महत्वपूर्ण एक के साथ 4-5 प्रश्न कवर किए यहाँ पर। तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप जरूर इस चैनल से जुड़ सकते हैं आपके आगामी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये प्रैक्टिस सेट, और कंटिन्यूअस मैं इस प्रैक्टिस सेट को जारी रखूंगी एग्जाम तक। तो ये आधुनिक काल के पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 3, 4 मैं लाऊंगी और एक साथ ही मर्ज कर लाऊंगी। ठीक है, तो बने रहें मेरे साथ इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। इस चैनल से जरूर से जुड़ें, नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार देख रहे हैं तो, और फ्रेंड तक भी शेयर करें। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।